हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अपन देखो, मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ और ये वीडियो बेसिकली जिनके नंबर 45 से 60 के बीच में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आपने एक बार क्या है, थोड़ा आपको डर निकाल देता हूँ मैं कि कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की, और उससे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ऊपर होगा शायद, यहाँ पे एक सेकंड चेक कर लेने दो। हाँ, गुजरात यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इन दो स्टेट की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था इन दो स्टेट में, और यूपी में वैकेंसीज विड्रॉल हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे यूपी में भी। तो अब हुआ क्या था वो चीज़ आप देखो कि यहाँ पे वैकेंसी विड्रॉल हुई थी तो 83 और 12 वैकेंसी जो थी वो सौराष्ट्र बैंक की थी, और ये बोब वाली थी जो वैकेंसी विड्रॉल हो गई थी, मतलब ये हट गई थी। अब 12 वैकेंसी का मतलब 10 गुना लेता है। 120 लोगों का जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ गया था इतना। ठीक है, अभी किसी ने मेरे को 4-5 मैसेज किए, उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने लगे कि वो कहते हैं सर हमारे तो 65 प्लस कट ऑफ जा सकती है, वैकेंसीज कम है। आप खुद सोचो कि 12 वैकेंसी पे कट ऑफ इतना है। अब फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी चीज़ और ले लेते हैं कि चलो इधर गुजरात में लोगों ने कम फॉर्म फिल किया था, पर ऐसा था नहीं, बस वो कहते हैं ना, बस लगता है लोगों को। या राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान में थी 45 और 31, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेंस तक जाके आए हुए इंटरव्यू तक। तो इसके अंदर हुआ क्या था, 45 और 31 का रेशो अलग था। यहाँ पे 45 वैकेंसी विड्रॉल हो गई थी बॉब वाली, और 31 वैकेंसी पर जब रिजल्ट आया तो 60.75 कट ऑफ थी। और आपको वैसे ही बताता हूँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये हॉटस्पॉट स्टेट है। यहाँ पे आपको कट ऑफ हमेशा मैक्सिमम में, यदि कोई टॉप 3 में काम करेगा तो उसमें ये काम करेगा। बस आईबीपीएस क्लर्क में दिल्ली और ऐड हो जाता है, और एसबीआई में भी। बाकी ये 4 स्टेट में आपको कभी कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम ही रहता है कट ऑफ। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे 66 दिखा रखी है। तो यहाँ बताता हूँ रीज़न क्या। पहली बार एग्जाम था और बोर्ड ने वैकेंसी विड्रॉल कर ली थी, 9 वैकेंसी रह गई थी यहाँ पे। ठीक है, 9 वैकेंसी रह गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बाद में बोर्ड ने वैकेंसीज ऐड कर दी प्री के एग्जाम के बाद में। तो प्री के बाद में 89 ऐड हो गई थी, 9 ये तो कितने 98। पेपर देने वाले कितने लोग थे, 90। तो मेंस का कट ऑफ पता है कितना था, सबसे कम कट ऑफ था 46/200। ठीक है, मतलब जिसने मेंस दिया था ना, उसका सिलेक्शन उनको करना ही पड़ा, क्योंकि सिलेक्शन अब कहते हैं ना कैसे रोक दें। तो 2020 में गुजरात और राजस्थान से जिन्होंने भी आरआरबी क्लियर कर रखा है ना, उसका बेस इसी वजह से पेपर क्लियर हुआ। और कोई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम गया। तो कट ऑफ कम होने का रीज़न आपको मैंने बता दिया, जिसको नहीं पता हो तो आज उसको पता भी लग गया होगा। तो उनको सिलेक्शन, उनकी कहते हैं किस्मत थी जो नौकरी लग गई बस। अब देखो, जब यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, सेम यहाँ पे भी 10 वैकेंसीज रह गई थी, और यहाँ पे भी 9 वैकेंसी रह गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ, इसके कंपेयर में पेपर 20 से 30% ईजी था, मतलब करने लायक पेपर था। ये दो ही ऐसा साल हैं, 2020, उससे पहले की मत देखना, क्योंकि इसी में इंटरफेरेंस चेंज हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। ठीक है, पहले तो इंग्लिश का इंग्लिश, हिंदी का हिंदी ऐसे आता था, इसमें ही दोनों लैंग्वेज में पेपर आने लगा। तो वो 2020, सबसे पहले आरआरबी ने स्टार्ट किया था ये, तो ऐसे हुआ था। ठीक है, तो आपको अब देखो फॉर एग्जांपल आपका स्टेट अभी एमपी है, तो आपकी कट ऑफ क्या है, आप ना पिछले साल की सीट से कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र से भरा, महाराष्ट्र में इस बार शायद 100 से 105 के बीच में सीट है। ठीक है, और ये 70 सीट की कट ऑफ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब इस बार कंपटीशन बढ़ गया तो 300 लोग बढ़ेंगे ना अपने आप, क्योंकि 30 वैकेंसी बढ़े, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ यहीं पे ही 53 से 55 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, यदि ज़्यादा जाती है तो उसका रीज़न होगा आरआरबी का नॉर्मलाइजेशन और पेपर का लेवल। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि यार हमारे तो नंबर ही 52 आ रहे हैं। सीधा सीधा बताता हूँ, जिसने भी 40 मॉक दिए, मतलब कोई 2 टेस्ट सीरीज यूज़ करी होंगी 20-20 मॉक वाली, तो उसके 40 मॉक में से कोई 3 या 4 मॉक होंगे जिसमें वो 60 प्लस क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो सबके साथ ही ऐसा है। आप ये मत सोचो कि यार वो क्लियर कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे। तो आप बस उस दिन जिसका दिन हुआ ना, उसका ही सिलेक्शन होता है।
चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ। ये मैंने मेरे साथ होते हुए देखा है कि आप कितना भी अच्छा एफर्ट्स लगा लो भले ही, यदि आपका दिन नहीं हुआ ना तो आप अच्छा कर ही नहीं सकते हो। तो आप इसको एक तो भ्रम को निकाल दो। अब दूसरी चीज़ मैं आपको इसी के साथ में एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, अब किसी ने पूछा था कि अरिथमेटिक सोल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अरिथमेटिक के चलो बिना, फॉर एग्जाम्पल आपने बिना अरिथमेटिक के प्री निकाल लिया, ठीक है। मेंस में सारी देखो DI, 2 DI इसी के ऊपर अरिथमेटिक की बेस आती है। ऑलमोस्ट सारा अरिथमेटिक बेस्ड आता है, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी आएंगे 20 और लगभग 30 क्वेश्चन वो होते हैं, 30 वो वैसे 20 वैसे मान लो, ठीक है। 20 का मतलब ये हो गया 20 DI के वैसे, 10 अरिथमेटिक बेस्ड DI, 20 क्वेश्चन वैसे, ठीक है, अरिथमेटिक बेस्ड। तो अरिथमेटिक का एक अलग ही रोल प्ले करता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप सोचते हो कि हम इसको स्किप कर देंगे, आप प्री में स्किप कर दोगे तो मेंस में फंस जाओगे। तो आप अपनी इस कमी को सुधारने का मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तो ऑफलाइन बताऊँगा, ठीक है, जैसे बुक बता देता हूँ कोई दूसरी जो भी जिससे मैंने पढ़ा है, वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने जो यूज किए। एक मैं ऑनलाइन सोर्स बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको SI CI नहीं आता, ठीक है, तो आपको क्या है, रैंडम यूट्यूब पे SI CI लिखना है, ठीक है। आप जाओ वीडियो देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सजेस्ट किया कोई टीचर, फॉर एग्जांपल मैंने अमर सर को सजेस्ट कर दिया आपको, सर अमर सर को सजेस्ट कर दिया, आपको उसकी वीडियो नहीं समझ में आ रही क्योंकि आपका माइंड अलग वर्क करता है, मेरा अलग करता है, इसलिए मैं आपको कभी भी टीचर सजेस्ट नहीं करता। आप नॉर्मल यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो SI CI वाला, ठीक है, फॉर बैंक एग्जाम्स या SSC का भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। उसके बाद में क्या करो, जितने भी आप मॉक लगाते हो उन सब के क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, तभी आपके साथ में मतलब ये सारे जो आपकी वीकनेस है वो दूर होगी। अब मॉक के अंदर क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ, वो है बुक। वो अब आप देख लो बुक के बारे में, ठीक है, उसके बारे में। फिर बुक के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अब करना कैसे है, बुक को साथ में लेके और उसको लेके करना कैसे, ठीक है। तो फिर मैं वो बता देता हूँ। तो पहले वो बुक वाला देख लो आप, तो दोनों सोर्स हो गए हैं। अब मैं आपको इसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसका। तो अरिथमेटिक के टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक वाली बुक है जो 4000 क्वेश्चन है, जिसके अंदर स्मार्ट क्वेश्चन है। तो इस बुक को मैंने आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी बार इसको कर लिया है। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये जैसे मैंने यहाँ पे 1+1, तो ये मैंने टॉपिक जैसे एवरेज का टॉपिक है तो मैंने 3 बार कर लिया क्योंकि मेरे को एवरेज आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फॉर एग्जाम्पल आप बिगनर हो, आप पहले लेवल 1 के सारे क्वेश्चन लेवल 1 के करना टॉपिक में, ताकि आपका एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर लेवल 2 पे जाओ, लेवल 3। जब ये तीनों टॉपिक कर लोगे ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद में आपकी DI करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो, जैसे इसमें मैंने कितनी बार कर रखा है, ये 1+1+2, मतलब ये 2 टाइम्स उसी दिन मैंने 2 बार किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 टाइम्स लगा दिया, यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने स्टार्ट में, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वीक हुआ करता था, तो मैंने इनको 2-2 बार में किया, तब जाके मेरे को समझ में आया। उसके बाद में जैसे मैंने लेवल 2 मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर बाद में लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया, तो मैंने लेवल 2 के बारे में भी लिख लिया। सेम ऐसे ही ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये जितने भी टॉपिक हैं मैंने सारे के सारे कर लिए। इसके अंदर सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे लेवल मिलेंगे। और इस बुक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ एक चीज़, जैसे ये देखो मैंने ये अपने क्या कहते हैं कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले ना, देखो ये कितनी बार कर रखे हैं, क्योंकि कहीं पे भी आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 नहीं मिलेंगे। अब आपको मैं 663 पे पेज पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको देखने से मिलेगा ये चीज़ें। तो ये अब नॉर्मल सी बात है कि भाई अब मैं इन पर टिक लगा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर टिक लगा दिया, टिक लगाने के बाद में होगा क्या कि मैं इसको दोबारा नहीं कर सकता फिर, ठीक है। तो इसलिए इस पर टिक ऐसे ही छोड़ रखे हैं। तो जैसे ये देखो, ये थे अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन थे, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन ये मैंने यहीं पे कर दिए थे, ठीक है। तो इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको टाइमिंग दी जाती है कि 49 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। यदि आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी अभी स्पीड में थोड़ी बहुत कमी है, उसको सुधारना और इसमें कर सकते हो। सारे टॉपिक है इसके अंदर, बिगिनर्स के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो जो भी जिसको भी करना हो तो वो ये बुक ले सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो परचेज कर लेना। और इसकी कुछ टॉपिक्स के PDFs हैं वो भी दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो जो भी PDF वगैरह इसकी कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो यदि PDF यदि आपको डाउनलोड करनी हो, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का PDF आपको फ्री मिल जाएगा। 400-500 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं वो लिंक भी दे रहा हूँ, आपको कर लेना यदि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो। और ये टेक्स्ट बुक वाली बुक है, 4000 क्वेश्चन वाली, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी आपको।
तो अपन अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक को करना कैसे, ठीक है। तो यहीं पे बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं पहले ना स्क्रॉल कर देता हूँ कि इससे आपको क्या आपके स्टेट का कट ऑफ दिख जाएगा कि जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ है 2021 का, ये सारे अपने अपने स्टेट का कट ऑफ देख लेना और आप वैकेंसी से थोड़ा कंपेयर कर लो। यदि आपको लगता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में लास्ट ईयर जैसे 58, जैसे ये यहाँ पे मान लो तमिलनाडु की 50 गया था, तो इस बार आप 53 तक चले जाओ मैक्सिमम, ठीक है। 55 तक नहीं, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नहीं जाता क्योंकि अटैम्प्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ शिफ्ट वेरी करने लग जाता है। शिफ्ट के साथ साथ में शिफ्ट हार्ड आती जाएगी और कुछ शिफ्ट में 60 होंगे, किसी में 55 होंगे, किसी में 65 होंगे, तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन होके ओवरऑल उतना ही कट ऑफ बन जाता है, ठीक है। तो आरआरबी के अंदर बस ध्यान रखना होता है, गलती नहीं करनी आपको। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो उस चीज़ पे आप ध्यान रखना कि आपको अर्थमेटिक करना कैसे है, ठीक है। मेन चीज़ अर्थमेटिक को सोल्व। फॉर एग्जांपल आपने उस बुक से आज एक टॉपिक किया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपने मॉक लगा दिए अभी तक, फॉर एग्जांपल आपने मैं मानता हूँ आरबीआई, ईसीजीसी पीओ, आईडीबीआई, ठीक है, और एग्ज़ाम कौन सा आया था अभी, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, ठीक है। अपन अभी बात जो कर रहे हैं वो आईबीपीएस पीओ को फोकस होके बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आईबीपीएस क्लर्क आएगा, उस तक अब टाइम नहीं है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो मैं 24 अगस्त को बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको मैं मेरा, उसके बाद में क्योंकि मैं शेड्यूल सेट करूँगा पूरा का पूरा, तो मैं अपना बता दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है कि इनके एग्ज़ाम में जैसे देखो आपने यहाँ 20 मॉक, यहाँ 20 मॉक, यहाँ 20 मॉक, यहाँ 20 और 20, 100 मॉक है और 100 में 10-10 अर्थमेटिक है, ठीक है। तो आपके पास में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे सभी के अंदर। यदि आपने 100 मॉक दिए हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, तो 100 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। पहले इस बुक से आप प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके इन क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो आपके पास में फॉर एग्जांपल इस बुक में 100 क्वेश्चन है, 100 ही है, तो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने एक बार अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको मेंस लेवल की डीआई कुछ भी नहीं लगेगी। नहीं तो आपको पता है मेंस लेवल की डीआई में पता है क्या होता है, मैंने 3-4 करवा भी रखी है, उसके अंदर क्या हिंट्स दिए होते हैं, तो वो हिंट तब पकड़ में आते हैं जब अपन को एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि हाँ यार मैं अभी इसको एक्स मान लेता हूँ, ये फॉर्मूला जैसे बोट एंड स्ट्रीम है कि अपन को बोट दे दिया है, करंट नहीं दिया हुआ, अप स्ट्रीम दे रखा है, तो अब मेरे को करंट निकालनी है तो मैं इसके थ्रू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसको सबको सॉल्व कर सकते हैं सारे अर्थमेटिक को। तो आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ अर्थमेटिक का फंडा यही है कि अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। और ऐसे आप कुछ पता क्या सकते हैं, देखो मैं टीचर को फॉलो करने के लिए इसलिए नहीं बोलता, उसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक टीचर को पकड़ लिया, उसने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए, अब 51वां क्वेश्चन कोई दूसरे ट्रिक से क्वेश्चन आ गया ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो सारी ट्रिक्स उसी की बैठ जाएगी, उसके अलावा आपके पास में कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा, ठीक है। उन्होंने जो क्वेश्चन करवाए, क्यों, जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन करवाया, दूसरा आपको सेम करने को दे दिया, आपने कहा वाह यार मज़ा आ गया। तो ऐसे करके नहीं सोल्व होते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं लगाओगे क्वेश्चंस पे, जितने ही मौका, मैंने क्या है, मेरी नोटबुक है, जिन्होंने पहले देख रखी हो, मैंने वीडियो में बताया भी होगा एक बार, मैंने क्या हुआ स्टार्ट में जितने भी मॉक देता था ना, मैंने क्या कर रखा था, A4 साइज़ को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। A4 साइज़ की मैंने शीट बना ली थी, उसकी मैंने वाइंडिंग करवा के, जैसे मैंने अभी मॉक दिया, साथ के साथ में मॉक में मेरे को क्वेश्चन नहीं आया प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे लिख लेता, जो क्वेश्चन नहीं आता बोट एंड स्ट्रीम का नहीं आता वो लिख लेता। एक टाइम सर्टन टाइम के बाद में मेरे को क्या हुआ, क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, तो मैंने अब उस नोटबुक को कर दिया बंद। अब मेरे को उसकी नीड नहीं पड़ती, अब मैं बस क्या करता हूँ, एग्जाम से पहले मेरे को एक बार क्या होता है कि चलो मैं सोचता हूँ कि अब फ्री बैठा हूँ तो रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी मेरा एग्जाम है, मेरे को जाना है रात को, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूँगा कि भाई मेरे सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब आपकी मेहनत ही है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ सबसे बेस्ट वैकेंसी आ रखी है इस टाइम पे। यदि कोई उसको अच्छे से फोकस कर लेगा तो पीओ की जॉब मिलेगी, 53 से 60 हज़ार के बीच में सैलरी होगी और सब कुछ अलाउंसेंस वगैरह सब कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आरआरबी पीओ के लिए ऑल दी बेस्ट। अब अपना जो वीडियो आएगा मेरा, वो आरआरबी का, वो उस दिन मैं ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, वापसी उसी दिन ही ट्रेन की है, मेरा लास्ट शिफ्ट में है, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा पेपर कैसा आया था, ठीक है। चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बना के बता दूं, चाहे मैं टेलीग्राम पे बता दूं, चाहे कैसे ही बता दूं, मैं आपको पेपर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, पूरा, ताकि आपकी जो 21 अगस्त को जिसका पेपर है उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।